हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। अब इसी में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आते हैं एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि आप प्रीवियस वीडियो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट जरूर देखें, जिससे कि आपको इस वीडियो में P&L अप्रोप्रिएशन में जाने वाली एंट्रीज का कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर हो। देखिए, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अंदर हम एक्चुअली पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आपने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, विदाउट एडजस्टमेंट एंड विद एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। अब आपने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली वी यूज टू प्रिपेयर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट दैट इज परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एंड व्हाट बैलेंस शीट, है ना, दैट इज पोजीशन स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में हम स्टार्ट करते थे बेसिकली फ्रॉम व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हम क्या बनाते थे, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। सेकंड, वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी। और उसके बाद फाइनली हमारी एक स्टेटमेंट बनता था, दैट इज व्हाट, बैलेंस शीट। ठीक है ना, बैलेंस शीट में सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज हुआ करती थी। फाइन, अब ये तीन हम अकाउंट बनाते थे। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज टू कैलकुलेट व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। हम इससे क्या फाइंड आउट करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें हमारे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंडीशन और पोजीशन इसमें लिखते थे। फाइन, ये ग्रॉस प्रॉफिट और इससे हम निकालते थे फाइनली नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड होता था और बैलेंस शीट बनती थी। मैं थोड़ा सा आपको उसका एक रिकैप कराऊं, देखिए फटाफट। जैसे सबसे पहले बनता था इसमें कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, और साथ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनता था इसमें। और इसका ऊपर वाला पार्ट इट वाज अ ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे वाला पार्ट क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक, फिर इसमें नेट परचेसेस आता था और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे। क्रेडिट साइड में बाय नेट सेल्स, ओके, नेट सेल्स मीन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, एंड फाइनली द बैलेंसिंग फिगर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, दिस विल बी अवर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये हमारा COGS था पूरा, और उसमें से हम क्या करते थे, नेट सेल्स में से COGS माइनस करके वी यूज टू कैलकुलेट व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन करते थे इधर, है ना, और यहीं से हमारा P&L अकाउंट स्टार्ट होता था। वी यूज टू राइट व्हाट, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स हियर on the credit side of P&L, to indirect expenses on the debit side of P&L. Fine, and finally we basically reach to net profit. और ये नेट प्रॉफिट फिर आपको इधर लिख देता हूं मैं, जैसे ये बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और इधर कौन सी साइड होती है, एसेट साइड। फाइन, अब इस बैलेंस शीट में हम कैपिटल को यहां लिखते थे, ऐड करते थे नेट प्रॉफिट और लेस करते थे ड्रॉइंग्स, ओके। और फाइनली हमारे पास फिर बैलेंस शीट को हम टैली करते थे। तो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इन क्लास 11। But now we are studying the concept of partnership firm and we are studying the financial statement of partnership firm. Partnership firm में financial statement की अगर सीक्वेंस देखें तो हमारा सबसे पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेम, है ना। आफ्टर दैट वी यूज टू प्रिपेयर व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पर एक थर्ड अकाउंट फिर और बनता है। ठीक है ना, वो थर्ड अकाउंट कौन सा होता है, थर्ड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए यहां पर नाम आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन मींस वी बेसिकली प्रिपेयर दिस अकाउंट जस्ट टू रिकॉर्ड ऑल अप्रोप्रिएशंस आउट ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है ना, अगेंस्ट द प्रॉफिट, आउट ऑफ द प्रॉफिट का प्रीवियस लेक्चर है, आप उसको देख लीजिएगा। फाइन, अब देखिए यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म में भी पहले तो हम ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाएंगे। इट विल स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक, एंड्स एट GP, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी, इधर ब्रॉट डाउन होगी, और GP से अपना P&L अकाउंट स्टार्ट होगा, एंड फाइनली दिस इज अवर नेट प्रॉफिट। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट होता है। सोल प्रोप्राइटर के लिए तो ये फाइनल नेट प्रॉफिट है जो वो अपनी कैपिटल में ले जाकर के ऐड कर देता है। बट पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपसे कहा था, अ पार्टनर प्लेज मेनी टाइप्स ऑफ रोल्स फॉर हिज ओन पार्टनरशिप फर्म। एक ही पार्टनर का अपनी ही फर्म में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है ना, जैसे कैपिटल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, लोन प्रोवाइडर एंड एन एसेट प्रोवाइडर। ये चार वो रोल अल्टीमेटली अपनी ही पार्टनरशिप फर्म के लिए प्ले करता है।
अब जैसे जैसे उसकी जस्टिफिकेशन के लिए स्पेशली फॉर द कैपिटल प्रोवाइडर उसको क्या क्या मिलता है, प्रॉफिट एंड आईओसी, तो उसको आईओसी दिया जाएगा, उसको सैलरी दी जाएगी, बट यहां पर उसका स्टेटस एज अ ओनर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूट तो अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही होगा, बट पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिवॉर्ड्स। जैसे कैपिटल लगाई तो पहले हम देंगे आईओसी, फिर हम देंगे इनकी सैलरी, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा, और उसके बाद अगर कुछ बच गया तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, तो उसके लिए अब नेचुरली देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका नेट प्रॉफिट नहीं आएगा, है ना, और अगर नेट प्रॉफिट तब तक नहीं आएगा जब तक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा नहीं होगा। तो इट मींस जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट वी हैव टू क्लोज व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो गया, नाउ वेयर वी विल रिकॉर्ड दीज आईओसी, सैलरी टू द पार्टनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये भी तो एक टाइप के एक्सपेंसिव हुए ना फर्म के लिए, भले ही ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, प्रॉफिट में से बनाए जा रहे हैं, बट ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस। और ये एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए फिर हमें, अब देखिए P&L तो क्लोज हो चुका है, अब इसमें तो कुछ हम एंट्री कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक और सपोर्टिव अकाउंट, एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना लेते हैं, दैट इज व्हाट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और याद रखिएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर P&L अकाउंट्स एंड। जैसे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट कहां पर एंड हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो P&L स्टार्ट हुआ था, ये कहां पर स्टार्ट हुआ था, ये कहां पर एंड हुआ था, नेट प्रॉफिट पे, तो फ्रॉम हियर ओनली वी विल स्टार्ट व्हाट, P&L अप्रोप्रिएशन। तो हम यहां पर एंट्री कर देते हैं बाय P&L अकाउंट व्हाट, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद वॉट एवर अप्रोप्रिएशंस वी आर मेकिंग वी विल रिकॉर्ड इट टुवर्ड्स द डेबिट साइड, कुछ एंट्रीज के क्रेडिट साइड भी आती हैं, एंड फाइनली वॉट एवर अमाउंट विल लेफ्ट विल बी कॉल्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन, डिविजिबल प्रॉफिट मींस now finally we are going to distribute this profit between the partners in their agreed ratio। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन बनाने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि हम जो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन देते हैं उन पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट दिया जाता है, और आउट ऑफ द प्रॉफिट तब तक नहीं आएगा जब तक हमारे पास प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं हो, प्रॉफिट का कैलकुलेशन तब तक नहीं होगा जब तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं हो, और अगर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज गया तो देन वेयर वी विल रिकॉर्ड ऑल दीज अप्रोप्रिएशंस। तो फॉर दैट रिकॉर्डिंग ओनली वी यूज्ड टू ओपन अ न्यू अकाउंट दैट इज कॉल्ड P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिसाइड्स और भी बहुत सारे अप्रोप्रिएशंस है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू workman's compensation fund, investment fluctuation fund, all these reserves are also made out of the profit only। तो अब हम देखें इसका P&L appropriation का फॉर्मेट। तो मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनता है, बिसाइड्स और अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स का। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे, एंड देन व्हाट वी बेसिकली प्रिपेयर व्हाट, बैलेंस शीट एट द एंड। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो देर इज नो नीड टू स्टडी ट्रेडिंग अकाउंट राइट नाउ, ठीक है, देर इज नो नीड टू स्टडी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देर इज नो नीड टू स्टडी बैलेंस शीट स्पेसिफिकली इन दिस टॉपिक। हाँ, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हाँ, दिस इज अवर न्यू अकाउंट P&L अप्रोप्रिएशन। तो हमें इस चैप्टर में खास P&L अप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस करना है। तो P&L अप्रोप्रिएशन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट होगा। P&L appropriation account for the year ending on, जो भी ईयर होगा वो सेम कॉलम्स विल बी मेड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट के बाद बनता है। जैसा कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर नॉमिनल अकाउंट्स। In the same way, profit and loss appropriation account is also a nominal account, but फर्क ये है कि बस ये प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन निकाल रहा है। चलिए जब प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन निकालोगे, अप्रोप्रिएशंस कम करते जाएंगे, तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। फाइन, तो इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फर्म के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस है, फर्म द अमाउंट विच आर पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स, दैट इज एन एक्सपेंस। उसका स्टेटस तो एक्सपेंस के ही हुआ, ये बात अलग है कि वो अगेंस्ट द प्रॉफिट ना होकर आउट ऑफ द प्रॉफिट है, तो दोज आर रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड, एंड विच वॉट एवर इनकम विच firm has to recover from the partners, that will be recorded from towards credit side. Okay,
मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां पर P&L फिनिश होगा वहां से P&L अप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगा। P&L कहां फिनिश होता है? नेट प्रॉफिट पे, तो P&L अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम क्या करते थे, जीपी जैसे ट्रांसफर करते थे वैसे ही हम यहां पर अकाउंट का रेफरेंस डालेंगे, बाय P&L अकाउंट, दैट इज व्हाट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये नेट प्रॉफिट हम क्या किए, ऊपर से ब्रॉट डाउन किए और P&L अप्रोप्रिएशन का वो डाल देंगे उसमें। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनना चाहिए? P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम जर्नल एंट्री भी एक आगे के वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। फाइन, अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि अप्रोप्रिएशंस क्या है। एक तो IOC, इट इज एन अप्रोप्रिएशन, सैलरी और रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, दीज आर द अप्रोप्रिएशंस, ये है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कैपिटल के फिक्स परसेंटेज पर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली क्यों पे किया जाता है, फर्म क्यों पे करती है पार्टनर्स को, दैट रीजन बिहाइंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इट इज एन अप्रोप्रिएशन, तो वी विल राइट इट टुवर्ड्स डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद अगर ABC, नेचुरली एक से तो ज्यादा ही बंदा होगा उसमें, 2 3 4 जितने पार्टनर्स हो, आप उसका IOC इनर कॉलम में लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का या तो यूजुअली तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, बट इन केस अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट द कैपिटल है तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें से डिडक्ट करके और फिर वो कैलकुलेशन होता है, उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी आगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फाइन, तो IOC हो गया। आफ्टर दैट वी यूज टू पे व्हाट, सैलरी, टू सैलरी, और वी कैन से एनी अदर रेम्यूनरेशन, इट मे बी कमीशन, इट मे बी सैलरी, बोनस, जो भी आप दे रहा हो तो वो सैलरी और रेम्यूनरेशन इधर दिया जाएगा। B जिन भी पार्टनर्स को दिया जाएगा उन पार्टनर्स का नाम लिखकर हम एनुअल बेसिस पे और जितने पीरियड का P&L अप्रोप्रिएशन बना रहा है हम उसमें लिख देंगे। फाइन, तो ये तो अप्रोप्रिएशंस हो गए। फाइन, अच्छा जहां पर अप्रोप्रिएशंस में से ये अमाउंट लेस हो रही है, क्यों लेस हो रही है, चलिए मैं पहले इसको आगे बढ़ाऊं। हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल रिजर्व्स फर्म क्रिएट करती है। स्पेशल रिजर्व्स लाइक व्हाट, जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अगर आपके पास 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है एंड इफ यू आर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व ऑफ ₹40,000 तो आपका प्रॉफिट कितना लेफ्ट रह जाएगा, 60,000। तो अल्टीमेटली जनरल रिजर्व जो है वो भी क्या होगा, इसमें से आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, तो दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स डेबिट साइड। तो टू जनरल रिजर्व और एनी अदर रिजर्व जस्ट लाइक वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड और व्हाट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा। हाँ, ट्रांसफर टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इसमें नहीं आता। वो प्रोविडेंट फंड एक्चुअली क्या होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है और वो उसके ऊपर अल्टीमेटली राइट किसका होता है, एम्प्लॉई का होता है। तो दैट विल बी रिकॉर्डेड टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट टुवर्ड्स द P&L अकाउंट। क्लियर? तो जनरल रिजर्व और WCF और एनी अदर फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फाइन, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा क्या था कि भाई इंटरेस्ट, जैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये पार्टनर है और हियर वी हैव पार्टनरशिप फर्म, and partners used to introduce what, capital in the firm। तो ये जो कैपिटल है दैट इज अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, और वैसे इसका एक्चुअल रिवॉर्ड होता है व्हाट, प्रॉफिट, बट इसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशन पर्पस के लिए IOC भी पे किया जाता है। मींस फर्म ये मानती है कि हमने आपसे एक लोन लिया है और उस लोन के रिटर्न में हम आपको एक फिक्स परसेंटेज IOC तो देंगे ही देंगे, प्लस जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा वो आपके अग्रीड रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये IOC हम इसमें देते हैं। इन द सेम वे कभी कभी क्या होता है भाई, पार्टनर्स यूजुअली क्या करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए फर्म से कोई मनी विड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ड्रॉइंग्स, एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के भी डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है। अब पार्टनर्स जो होगा इस ड्रॉइंग्स के ऊपर, नेचुरली जब कैपिटल के ऊपर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, सॉरी इंटरेस्ट दे रही है, तो इन द सेम वे अगर ये लोग ड्रॉइंग्स करेंगे, नाउ दिस इज अ लायबिलिटी ऑन द पार्टनर्स एंड एसेट फॉर द फर्म, तो इसके ऊपर ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर विल पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी चार्ज्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स, हम उनसे अल्टीमेटली लेंगे। तो नाउ दिस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी एन इनकम फॉर व्हाट, पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म, सॉरी। तो दैट इनकम विल बी क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जिन जिन पार्टनर ने जितना है उस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को वैसे लिख देंगे। इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी कैलकुलेशन होता है, उसके लिए फिर अलग वीडियो। फाइन, तो ये हमारा इसका अल्टीमेटली इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट है, ठीक। इधर हमने सारी इनकम्स लिखी, लेकिन अप्रोप्रिएशंस नेचर की एक ही इनकम है बस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और इधर हमने सारे अप्रोप्रिएशंस लिखे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेस्ड ऑन देयर परसेंटेज ऑफ देयर कैपिटल, सैलरी बेस्ड ऑन देयर सर्विसेज, और उसके बाद किसी रिजर्व फंड में या कहीं पर ट्रांसफर करना अल्टीमेटली। फाइन, उसके बाद सेम बैलेंसिंग,
इसका दोनों का टोटल लगेगा, इधर माइनस करेंगे. लेट सपोज क्रेडिट का टोटल है 1 लाख एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ₹80,000. तो बैलेंसिंग फिगर विल लेफ्ट टुवर्ड्स डेबिट साइड. तो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट. एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट मींस देयर इज अ प्रॉफिट. तो दिस इज कॉल्ड एज नेट डिविजिबल प्रॉफिट. तो यहां पर आएगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट. And this net divisible profit will be credited to partners capital or current account, okay, in their agreed ratio. तो इसको अंडरलाइन करके फिर हम A, B and C जो उनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फाइनली वी विल क्लोज दिस अकाउंट. तो यहां जाकर के आपका फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा. तो हम इसको कहां से स्टार्ट किया? वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द P&L अकाउंट. P&L से जीपी उतारा, नेट प्रॉफिट सॉरी, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज इन अप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड किया, सैलरी और रेम्यूनरेशन रिकॉर्ड किया, जनरल रिजर्व या ट्रांसफर टू एनी अदर रिजर्व फंड, एंड फाइनली वी विल रीच टू व्हाट नेट डिविजिबल प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर एग्रीड रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स. उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. सो this is all about the format of P&L appropriation account. Hope it is clear to you all. Still, if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Commerce Solution channel. Thank you.